हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू लाइक गुड बच्चों एंड रेडी फॉर स्टडी. यस, वेरी गुड. सो टुडेज टॉपिक है प्रीपोजिशंस बच्चों. तो आज हम कंप्लीट करेंगे प्रीपोजिशन टॉपिक. बच्चा, प्रीपोजिशंस के अंदर हम बहुत सारी प्रीपोजिशंस को सीखने वाले हैं और कैसे वर्ड्स होते हैं और ये क्या सेंटेंस में अपनी इंपॉर्टेंस को रखते हैं, तो उसी पर बेस्ड है. लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. You know that prepositions are words used before nouns to show relations between different words in a sentence. So यहाँ पर आपको बता दिया गया है बच्चा, नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से पहले यहाँ पर दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो करने वाले वर्ड्स को ही हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उन्हीं को हम प्रीपोजिशंस के नाम से जानते हैं. सो देयर आर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस बच्चा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस. फर्स्ट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. तो प्लेस के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है, तो यहाँ रीड करेंगे बच्चा. दीज प्रीपोजिशंस रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज एट. तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस एट जो है वो स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज किया जाता है. आई एम वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बच्चों इन. और इन किसको शो करता है? फॉर प्लेसेस विद सम बाउंड्री के साथ. लाइक एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रेयर मीटिंग इन द हॉल. Let us meet in the library. They live in New York. Next, on. On use होता है बच्चा for the surface of something. ठीक है, surface of something के लिए like keep the book on the table, find this country on the map. Between. Between for the space and किसी भी space के लिए बच्चा जब separate करते हैं हम two things को, people को और places को, then we use between. She sat between her parents. I don't leave the class between periods. Behind. Behind होता है बच्चा पीछे, means at the back of something. Like कोई भी चीज पीछे है, the boy hid behind the tree. In front of होता है बच्चा सामने, like in a position just ahead, जो हमारे सामने है, and at the front part of the something. There is garden in front of the house. The lady stood in front of the gate. Yeah, next है बच्चा अंडर. लोअर देन समथिंग, जो चीजें किसी चीज से नीचे होती है, लोअर देन समथिंग के लिए वी यूज अंडर. द कैट इज अंडर द बेड. बिलो, लोअर देन समथिंग एल्स, लाइक द प्लेन फ्लू बिलो द क्लाउड्स. सो बिलो यूज होता है बच्चे लोअर देन समथिंग एल्स के लिए. बाय, नेक्स्ट टू एंड बिसाइड, नॉट फार अवे के लिए यूज किया जाता है. लाइक देयर इज अ रिवर बाय, नेक्स्ट टू और बिसाइड द हाउस. नेक्स्ट है बच्चा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अभी हमने प्लेसेस को पढ़ा, अभी हम प्लेसेस ऑफ प्रीपोजिशन, ऐसी चीजें जो ऐसे वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, टाइम को शो करते हैं, ऐसी प्रीपोजिशन को रीड आउट करते हैं जो रेफर करते हैं टाइम इन वेरियस एस्पेक्ट्स के बेस पर. स्टडी द फॉलोइंग टेबल बच्चा. प्रीपोजिशन फर्स्ट है यहाँ पर एट. एट का यूज किया जाता है टाइम के लिए ही, बट क्लॉक टाइम के लिए, फेस्टिवल्स के लिए और प्रिसाइज टाइम के लिए भी यूज करते हैं एट का. फॉर एग्जाम्पल, क्लॉक टाइम के लिए द मीटिंग इज एट 3 o'clock. फेस्टिवल्स के लिए कैसे यूज करेंगे? वी यूजुअली मीट एट क्रिसमस. एंड प्रिसाइज टाइम के लिए आई विल रीड यू अ स्टोरी एट बिहाइंड टाइम. नेक्स्ट इज इन. इन होता है बच्चा यूज फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर सीजन्स, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, फॉर सेंचुरीज और फॉर स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. तो इसके लिए भी यूज किया जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर मंथ्स के लिए She was born in March. For years के लिए he went to England in 2016. रीजन शो करने के लिए द सिटी रिसीव स्नोफॉल इन विंटर और पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे के लिए शी वेंट आउट इन द इवनिंग. द रूस्टर्स कॉज अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड सेंचुरीज के लिए एरोप्लेन्स वॉज डिस्कवर्ड इन द अर्ली 20th century. स्पेसिफिक टाइम और इन पास्ट और फ्यूचर के लिए मैन यूज सम इम्प्लीमेंट्स इन द स्टोन एज. नेक्स्ट है बच्चा ऑन. ऑन यूज किया जाता है फॉर डेज ऑफ द वीक के लिए, देन स्पेशल डेज एंड डेट्स के लिए, फॉर पार्ट्स ऑफ डेज के लिए और फॉर स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं. फॉर डेज ऑफ द वीक के लिए लाइक आई विल मीट यू ऑन मंडे. स्पेशल डेज एंड डेट्स के लिए ही वॉज बॉर्न ऑन 10th August. फॉर पार्ट्स ऑफ डेज कैन वी मीट ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून. स्पेशल ओकेजन्स के लिए लाइक वी विल लीव फॉर वेकेशंस ऑन माई बर्थडे. ड्यूरिंग के शो करने के लिए बच्चे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. लाइक आई फेल asleep ड्यूरिंग द फिल्म. ओके, फिल्म के दौरान मैं सोया रहा. देन until. Until for how long a situation
कंटिन्यूअस मतलब कितना टाइम तक वो सिचुएशन कंटिन्यू बनी रही बच्चा, उस चीज के लिए आई डिड नॉट वेक अप अंटिल नून, मैं नून तक उठा ही नहीं, तो वो सिचुएशन कैसी थी, कंटिन्यू चलती रही। 4 होता है बच्चा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 15 ईयर्स। नेक्स्ट है सेंस, सेंस यूज किया जाता है बच्चा फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018, तो आप देख रहे हो एग्जैक्ट टाइम है 2018 है जब से स्टार्ट है और अभी तक भी कंटिन्यू बना हुआ है। फ्रॉम टू यूज किया जाता है बिटवीन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ अ पीरियड के लिए, वी वॉच द मैच फ्रॉम 5 to 11 o'clock, तो आप देख रहे हो 5 से 11 बजे के बीच में मैंने वो मैच देखा, मतलब 5 से लेकर और 11 तक देखा, तो ये है फ्रॉम टू। बाय यूज किया जाता है फॉर स्पेसिफिक इवेंट that will happen before a certain time in the future. Please submit the assignment by Tuesday. नोट में देख लेते हैं बच्चा, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, जहां पर कोई प्रीपोजिशंस नहीं लगाई जाती बच्चा। They are meeting next week. I had a nightmare last night. I go for a walk every day. We went to watch a film yesterday. I went for a walk this morning. इनके अंदर किसी भी prepositions का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है prepositions of directions के लिए, डायरेक्शन के लिए कौन सी prepositions को यूज किया जाता है? These prepositions are used to tell the directions. For example is above. फर्स्ट वर्ड इज अबाउट, डायरेक्शन शो करने के लिए, लाइक हायर देन समथिंग एल्स बच्चों, द प्लेन फ्लू अबाउट द क्लाउड्स। अक्रॉस, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग के लिए हम अक्रॉस वर्ड का यूज करते हैं, लाइक कोलंबस सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक। फ्रॉम, द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट्स, कोई भी जगह या किसी भी तरीके से कोई काम स्टार्ट किया गया है, देन हम फ्रॉम यूज करते हैं। व्हेन डज द फ्लाइट फ्रॉम अमृतसर अराइव? फ्रॉम टू, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ अ जर्नी के लिए, वी साइकिल्ड फ्रॉम नोएडा सेक्टर टू नोएडा सेक्टर 62। इनटू का यूज किया जाता है बच्चा मूविंग टू वर्ड्स के लिए, एंटरिंग समथिंग के लिए, विद स्पेस इनसाइड। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पोंड, द कार कॉइल्ड इनटू अ ट्रक। नेक्स्ट ऑन टू शो करता है बच्चा मूवमेंट, ऑन टू शो करता है मूवमेंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस के लिए, द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द बेड, ऑन टू, सो मूवमेंट दिखाई दे रही है पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तब हम ऑन टू यूज करेंगे। टू, इन द डायरेक्शन ऑफ के लिए टू का यूज करते हैं, वी वेंट टू, ओके, सो वी वेंट टू कहीं का जगह का नाम भी आप ले सकते हो, वी वेंट टू टेम्पल, वी वेंट टू मॉस्क, वी वेंट टू लखनऊ लास्ट ईयर, लाइक दिस। टू वर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ, टू वर्ड्स भी बच्चा डायरेक्शन के लिए यूज होता है, द पपी वेंट टूवर्ड्स द लिटिल गर्ल। थ्रू मीन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर के लिए यूज करते हैं, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं ये वर्ड्स फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल बाय लगता है बच्चा हमेशा ट्रैवलिंग के लिए, फॉर ट्रैवलिंग के लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लाइक शी वेंट बाय कार, तो कार के लिए यहाँ पर यूज हुआ है कार के द्वारा, कैसे गई वो, कार के द्वारा गई, सो शी वेंट बाय कार के थ्रू। ऑन, टू शो यूज ऑफ मशीन्स को शो करने के लिए, लाइक मे आई फिनिश माई वर्क ऑन योर कंप्यूटर, सो कंप्यूटर एक मशीन है उसके लिए हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया। विद शो करता है दैट एन एक्शंस ऑन अ नाउन इन कंडक्टेड बाय, लाइक एग्जाम्पल शी लव्स राइटिंग with her red pen, open the lock with this key. नेक्स्ट है बच्चों प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट, मतलब एजेंट के रूप में हम कैसे प्रीपोजिशंस को यूज कर सकते हैं, लाइक दीज प्रीपोजिशन आर यूज टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड द एक्शन, मीन्स एक्शन और नाउन के बीच में क्या रिलेशन है उसको दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रीपोजिशन मीनिंग और विद एग्जाम्पल दिया गया है बाय, तो बाय जो है बच्चा वो शो करता है दैट अ थिंग इज द कॉज ऑफ अनदर थिंग। आई एम रीडिंग अ नोवेल बाय खुशवंत सिंह, the tree was decorated by her, this table was made by a carpenter, like this। use of some phrasal preposition, जो यहाँ पर बच्चा phrasal के रूप में preposition का यूज किया जाता है, ये कुछ prepositions हैं। फर्स्ट इज according to, we acted according to the instructions of the teacher, along with, I cannot go along with you,
by means of. The robbers climb up the wall by means of a ladder, means ladder की help से. Because of, she could not jump because of fear. In case of need, you can wear my coat. Instead of होता है बच्चा किसी के बावजूद. Instead of talking करने के बावजूद उन्होंने क्या किया? I believe in doing, मतलब मैं बात करने से ज्यादा करने में विश्वास करते हैं. In front of, there is a bank in front of my house, in front of सामने. On behalf of, the soldiers sacrificed his life on the behalf of his country, मतलब अपनी कंट्री के लिए वो sacrifice करते हैं soldiers. On account of, he failed on account of his carelessness, मतलब उसकी लापरवाही से वो सब फेल हो गया. तो on account of मतलब यहाँ पे reason के लिए दिया गया है कि क्या किया जिसके बावजूद ये हो गया. Then read and write के अंदर बच्चों एक्सरसाइज दी गई है. Use appropriate preposition आपको यूज करनी है from the bracket and complete each sentence. फर्स्ट रीड आउट करते हैं बच्चा, रीड आउट सभी कर लेते हैं, देन आपने फिल करने खुद से और यहाँ पर जितने भी प्रीपोजिशन दिए उनकी हेल्प से. फर्स्ट सेंटेंस इज ही टेक्स नो इंटरेस्ट डैश पॉलिटिक्स, सो इन विद फोर लगाते हुए. शी हैज अ रेपुटेशन डैश ऑनेस्टी बट हर हस्बैंड हैज द रेपुटेशन डैश बीइंग अ गुड डॉक्टर. ऑफ और फोर में से लगाएंगे, यूज करेंगे बच्चा. ही सप्लाइड देम डैश रोटन व्हीट, he supplied ration dash the card holders only with और two में से. He fell a victim dash his own aggregate, the victim dash 5 were admitted in the hospitals, 2 of. Then the principal impressed us as to the value of discipline, the students were impressed that what he said. Then opponent by, she jumped dash a conclusion without knowing the fact, he jumped dash my offer, the child jumped dash joy when I gave him chocolate. To at और with का यूज करेंगे. He is careless dash whatever he does. He is negligent dash his duties of और इनका यूज करेंगे. नेक्स्ट है बच्चा, इसके अंदर भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और सुटेबल प्रीपोजिशन आपको लगानी है खुद से. रीड आउट करते हैं. He is afraid dash dogs. I am fond dash reading story books. The dog ran dash the road. The television was invented dash J.L. Baird. She spoke dash us dash English. I have known her dash the last 10 years. Do not cry dash split milk. They will do it dash pleasure. The picture was painted dash me dash watercolors. I'm sorry dash what I have done. Position of preposition. So position of prepositions को देखते हैं बेटा. फर्स्ट पॉइंट के अंदर the prepositions is usually placed before the noun or pronoun it governs, but it is frequently placed at the end of a sentence. Then the relative pronoun is omitted, as that is the boy whom I was speaking of. मीन्स यहाँ पर बच्चा बताया गया है नाउन और प्रोनाउन से पहले जो गवर्न्स करते हैं उनसे पहले ही हम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसा कि सेंटेंस में दिखाया गया है, प्लेस किया गया है whom को. सेकेंड है बच्चा, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है दैट इज ऑफन प्लेस्ड एट द एंड. What are you talking about? तो इंटेरोगेटिव के अंदर आप देख रहे हो सभी की सभी प्रीपोजिशंस बच्चा एंड में यूज की गई हैं. लाइक दिस, what is this made of? What are you looking at? Where are you going to? Third rule is the preposition is also placed at the end when emphasis is required, as like such conduct I am at the loss to account for. Notice that prepositions are sometimes joined the verbs and made part of them to change their meaning or to make intransitive verbs and transitive, like uphold, outbid, withdraw, withstand, overcome, overflow, laugh at, boast of, look for. एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस. सो एडवर्ब और प्रीपोजिशंस के बारे में बच्चा रीड आउट करते हैं और समझते हैं क्या होती हैं एडवर्ब एंड प्रीपोजिशंस से बेस्ड, ताकि प्रीपोजिशंस का क्या रोल होता है इनके लिए. Words can sometimes act as preposition or as adverbs. A preposition requires an object and adverb qualifies a verb. क्योंकि यहाँ पर बताया गया है बच्चा जो प्रीपोजिशन होती है उसको हमेशा किस चीज की रिक्वायर होती है, ऑब्जेक्ट की, जबकि जो एडवर्ब्स होती हैं उनको क्वालिफाइज करती है वर्ब को, वो वर्ब के बारे में बताती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड कलर्स आउटसाइड द लाइन्स, सो दिस इज द प्रीपोजिशंस. लेट्स गो आउटसाइड, दिस इज द एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर गो को क्वालिफाई किया गया है आउटसाइड वर्ड से और आउटसाइड इज द adverb. The rain came down heavily. This is the adverb. क्योंकि यहाँ पर came के लिए बताया गया है down.
We ran down the stairs. This is the prepositions. Read and write के अंदर बच्चा एक्सरसाइज फर्स्ट है जो use each of the following words in the sentence and first as a prepositions and then as an adverb. So पहले आपने adverb और prepositions पर based इन सभी prepositions को use करना है. तो एक एक सेंटेंस के अंदर करेंगे बच्चा, पहले प्रीपोजिशन से रिलेटेड, देन एडवर्ब से रिलेटेड. किस किस को यूज करना है? लाइक ऑफ, फ्रॉम, डाउन, विदाउट, बिलो, अबव, इनसाइड, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, अक्रॉस, बाय, ऑन, आउटसाइड एंड अबाउट. नेक्स्ट है बच्चा कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल प्रीपोजिशंस का यूज करना है. Read this. Tina's birthday is dash July. So जुलाई से पहले कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? मंथ नेम से पहले. तो वो रूल्स के अंदर चेक करके तभी फिल करेंगे. I think it's dash the 2nd of July. You can go dash the hole now, but please don't run dash the corridor. Dash you and your brother. Are there any other children dash your building? My uncle said dash my aunt and spoke dash her about the book he had just read. Is a tall man, dash grey hair and brown eyes. There is an ancient house, dash the mango tree. Look, dash those flowers for as long as you want, but please don't pluck them, dash the tree. Mix the butter, dash the sugar. तो इस तरह से बच्चे प्रीपोजिशंस के बेस पर आपने सारे फिल करने हैं. जो भी सूटेबल प्रीपोजिशंस होती है वही आपने फिल करनी है. चैप्टर को अच्छे से थोरली समझना है और समझते हुए इन सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स खुद से.